आपको बता दूं, ये सेट नंबर ए से एफ तक का सभी सेटों का यहां पे क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये पेपर आप तैयार कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई भी सेट होगा यहां से क्वेश्चन छूटकर नहीं जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे आप देख लीजिए पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। आपके एग्जाम में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 80 नंबरों का रहेगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, ये यहां पे देखिए, ये आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख, मैं फटाफट से आपको पेपर दिखा देता हूं, फिर आपको मैं सभी सेट के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। यहां पे देखिए, ये सही विकल्प दिया गया है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे आप देख लीजिए। इसके बाद आगे रहा, ये रहा इसका आंसर, इसका आंसर भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फटाफट से आंसर देखिए। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा आंसर। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर, यहां पे देखिए चौथे का, ये रहा 5वें का, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। ये रहा 7वें का। इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पे 5वां और ये 6वां। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। यहां पे देख लीजिए, ये रहा आपका पेपर, जो क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन दिया गया है। यहां पे 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे देख लीजिए, साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। यहां पे देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा 11 और ये है क्वेश्चन 12 और ये 13। इस तरह से ये आपका पेपर रहा। इसके बाद मैं आइए आपको हैंड रिटन सभी सेटों के क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। यहां पे और कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 21 है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर ये 22 है। यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में जैसे 8-8 दिया, तो यहां पे 5-5 हो सकता है, 6-6 हो सकता है, 7-7 हो सकता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे। तो यहां पे आप देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आइए मैं आपको अब सभी सेटों के क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। यहां पे आप देख लीजिए, सभी सेट A B C D E F एक साथ आपको दिए गए। ये पहले आपको मैं छांट के पूरे 2 अंक वाले क्वेश्चन दे दिया हूं सभी पेपरों से, चाहे आपका कोई भी सेट आएगा। आपके एग्जाम में टोटल 10-11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 अंक वाले जो रहेंगे। तो यहां पे पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको टिक करके दिखाऊं, जो अगर ज्यादा सेट में पूछे गए वो क्वेश्चनों को मैं ज्यादातर टिक करके रखा हूं। यहां पे देखिए दूसरा नंबर है, जो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद ये देखिए तीसरा नंबर है, ये कई सारे सेटों में पूछा गया, ये पहले से टिक है, देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन कई सारे सेटों में देखने को मिलेगा। ये चौथा नंबर देखिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां, ये भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते आएंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। ये सभी 2 अंक वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा क्वेश्चन आगे, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अगर कोई भी सेट होगा आपका पेपर यहीं से आने वाला है। तो यहां पे देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद 13 पाई/12 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी कई सेटों में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां पे देखिए क्वेश्चन 11 है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। यहां पे देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि सिद्ध करना है 2 अंकों का। यहां पे साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ये भी कई सेटों में देखने को मिलेगा। इसके बाद tan 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। और यहां पे देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर इसका 15, इसको भी आपको हल करना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ये सभी 2 अंक वाले प्रश्न मैं अभी दिखा रहा हूं। इसके बाद 3 अंक वाले दिखाऊंगा, इसके बाद 4 अंक वाले क्वेश्चन। यहां पे देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, अथवा सहित का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहीं से पूरा। ये रहा क्वेश्चन 18, ये 19। इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार अच्छे से हल कर लीजिए। यहां पे देखिए क्वेश्चन 20 और ये रहा 21 नंबर। ये सभी क्वेश्चन जो है 2 अंक वाले हैं। यहां पे देखिए आता है ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 और ये 23, ये 24, ये 25। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए। ये रहा, ये भी क्वेश्चन जो है कई सेटों में पूछा गया है। इसके बाद बढ़ते हैं सीधे आगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर इसी का
27। यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन भी कई सेटों में देखने को आपको मिलेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके 2 अंक वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा 31, ये 32। यहाँ पे मैं सभी सेटों के क्वेश्चन दिया हूं ए से एफ तक, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन हो गए। आपका कोई भी सेट आएगा पूरा पेपर यहीं से मिलेगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 और ये 34। इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ये रहा 38, 39, 40 और ये 41 और यहाँ पे ये है क्वेश्चन 42। यहाँ पे 2 अंक वाले जो क्वेश्चन है आप ध्यान रखिएगा, टोटल 42 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं, आपका कोई भी सेट होगा पूरा पेपर यहीं से देखने को मिलेगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए आता है 3 अंक वाले क्वेश्चन। 3 अंक वाले जो क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 अंक वाला पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी पढ़ाते हैं, और 4 जो है भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद ये रहा इसी का दूसरा, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये है और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे इसका बेन आरेख बनाना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये कई सेटों में पूछा गया, मैं पेपर में भी आपको इसको दिखाया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और ये है क्वेश्चन 8। यहाँ पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये सभी क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आगे बढ़ते तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11, ये 12। ये क्वेश्चन कई सेटों में देखने को मिलेगा, वेरी मोस्ट। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ये सभी क्वेश्चन 3 अंक वाले हैं। ये रहा 15 और ये रहा 16। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन कई सेटों में देखने को मिलेगा दोनों। ठीक है, यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अंक वाले क्वेश्चन। यहाँ पे 4 अंक वाले जो प्रश्न है वो 4 पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 अंक वाले जो प्रश्न है वो 4 ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए इसको हल करना है। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, ये समीकरण दिए, इसको संयुग्मी रूप में ज्ञात कीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा इसी का तीसरा नंबर और ये है चौथा नंबर। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर। इसके बाद ये है क्वेश्चन 6। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये सभी सेटों में लगभग पूछा गया है। कहीं 5-5 दिया है, तो कहीं 6 दिया है, कहीं 7 दिया है, कहीं 8 दिया है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7। ये भी क्वेश्चन कई सेटों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यदि 2 धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए इसी का 8वां नंबर क्वेश्चन है। यदि समांतर श्रेणी में के प्रथम p q r पदों का योग क्रमशः a b तथा c है तो सिद्ध कीजिए कि a अपॉन p ब्रैकेट q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r कोष्टक p माइनस क्यू इक्वल 0। ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया हुआ मैंने बताया था ना, यहाँ पे 7-7 आ गया है। n पदों तक का योग ज्ञात करना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये सभी क्वेश्चन जो आपके 4 अंक वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर इसी का 11 और ये है क्वेश्चन 12, ये है 13 और ये रहा 14। ठीक है, ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह से ये रहा क्वेश्चन 16। आप यहां पे देख लीजिए, ये रहा आंकड़े ज्ञात करने के लिए विचलन माध्य। यहां पे देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, ये रहा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन 19 और ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट